रज़वी किताब घर पेज नंबर 202 मुकाशफतुल कलब। रहमतुल्लाह अलैह की बात ज़्यादा दानिशमंदाना है। उन्होंने कहा है दुनिया और आखिरत जमा होती है, फिर उनमें जो गालिब आ जाए दूसरा फकीर उसका फरमाबरदार बन जाता है। दुनिया का गम बढ़ता है तो आखिरत का गम कम हो जाता है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, तुम जिस कदर दुनिया के लिए गमगीन होते हो उसी तरह आखिरत का गम कम हो जाता है, और जिस कदर आखिरत का गम खाते हो उसी कदर दुनिया का गम मिट जाता है। आपका यह कौल हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के इस इरशाद से माखूज है कि दुनिया और आखिरत दो सौतने हैं, एक जो जितना राजी करोगे दूसरी उतनी ही नाराज होगी। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु का कौल है, बाखुदा रब ने ऐसी कौमें भी पैदा की है जिनके सामने यह दुनिया मिट्टी की तरह बेकार थी। उन्हें दुनिया के आने जाने की कोई परवाह नहीं थी, चाहे वह इसके पास हो या उसके पास हो। किसी ने हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु से ऐसे शख्स के मुतालिक पूछा जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया है, वह उसमें से खुदा की राह में देता है और सिला रहमी करता है, क्या ऐसा शख्स रोजी की तलाश करे ताकि कुछ और दुनिया हासिल करे? आपने फरमाया नहीं, अगर सारी दुनिया उसी के दामन में सिमट आए तब भी उसके लिए बस एक दिन की रोजी होगी। हजरत फुजैल रजी अल्लाह अन्हु का कौल है कि अगर मुझे सारी दुनिया हलाल कमाई की सूरत में मिल जाए मगर आखिरत की भलाई उसमें ना हो तो मैं उससे इस तरह दामन बचा के निकल जाऊंगा जैसे तुम मुद्दार से दामन बचा के निकल जाते हो। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु मुल्के शाम में दाखिल हुए तो हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु एक ऊँटनी पर आपके इस्तेकबाल के लिए हाजिर हुए जिसकी नकेल रस्सी थी। सलाम व दुआ के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उनके खेमा में तशरीफ लाए। वहां ऊँट के पालन, तलवार और ढाल के अलावा कुछ नहीं था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, कोई और सामान भी है? उन्होंने अर्ज किया, हमारे आराम के लिए यही कुछ काफी नहीं है। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु का कौल है कि दुनिया की मोहब्बत में डूबकर बनी इसराइल ने अल्लाह की इबादत को छोड़कर बूतों की इबादत शुरू की थी। हजरत सुफियान रजी अल्लाह अन्हु का कौल है कि बदन के लिए दुनियावी गिज़ा